पाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिनमो सुद केवली धनिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अपनापन शुद्धात्म में अपने में ही लीन हो नाही संवर कहा जिनवर परम प्रवीण। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम संवर अधिकार की चर्चा 187, 88, 89 गाथा में संवर किस प्रकार होता है, माने संवर की विधि क्या है, इसकी चर्चा की है, जिसकी गाथा और टीका से अपन चर्चा कर चुके हैं। अनुशीलन में जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ दिया हुआ है, उसकी चर्चा करते हुए अगले कलश पर आएंगे। तीनों गाथाओं का पद्यानुवाद पहले पढ़ लेते हैं, जिससे विषय ख्याल में आएगा। पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर अन्य आशा से विरत हो ज्ञान दर्शन में रहे। विरहित कर्म नो कर्म से निज आत्म के एकत्व को निज आत्मा को स्वयं ध्यावे सर्वसंग विमुक्त हो। ज्ञान दर्शन में निजातम को सदा जो ध्यावते अत्यल्प काल स्वकाल में वे सर्व कर्म विमुक्त हो। विधि के अंतर्गत इन तीन गाथाओं में 187 गाथा में प्रथम सर्वप्रथम, बहुत जगह ये पुनः पुनः बात आती है, पहले क्या करना, सबसे पहले क्या करना। यहाँ तो कह रहे पुण्य पाप से रोककर ज्ञान दर्शन में आत्मा में लगाना। देह से नहीं रोकना है, बाकी धन संपत्ति वैभव पांच इंद्रिय भोग इनसे नहीं रोकना है। यदि शुभाशुभ भावों को रोका तो ये तो अपने आप रुक ही गए। देहादि और उसके विषयभूत पांच इंद्रिय के विषय भोग बाह्य सामग्री, ये सब इनमें जाने वाली प्रवृत्ति अशुभ है और इन्हीं की भविष्य में प्राप्ति होवे इस भावना से कुछ शुभ भाव करता है। तो वो जो शुभ भाव की प्रवृत्ति है, माने शुभ और अशुभ दोनों से लगा तो इन्हीं में रहता है। यदि शुभाशुभ भावों से अपने आप को रोकेगा तो परिणति तो इनसे हटेगी हटेगी, समस्त पर से परिणति हटेगी, क्योंकि पर से जुड़ने वाला हमारा जो उपयोग वो शुभाशुभ रूप से है। और जो वे पदार्थ है, वे पदार्थ प्रशस्त अप्रशस्त रूप से, यद्यपि उनमें ऐसा बंटवारा तो नहीं किया जा सकता,
लेकिन हमारे परिणाम उनके निमित्त से जैसे होते मुख्य रूप से, उस हिसाब से उनको भी प्रशस्त प्रशस्त कह दिया, पदार्थों को भी शुभाशुभ के निमित्त रूप पदार्थ, तो उनका लक्ष्य करता है। यदि इधर शुभाशुभ भाव का ही लक्ष्य छूटेगा तो अपने आप ही उनका लक्ष्य छूटेगा ही छूटेगा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों का लक्ष्य छूटेगा। पीछे बार बार मोह राग द्वेष की बात कर रहे थे, यहाँ शुभाशुभ पुण्य पाप शब्द से कह दिया है, तो वे मोह राग द्वेष भाव ही है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में मोह राग द्वेष मूलक शुभाशुभ भाव कहा। इसलिए चाहे राग द्वेष की बात करो, चाहे शुभाशुभ भाव की बात करो, चाहे मोह राग द्वेष के रूप में कहो, वो समस्त आश्रव भाव है। द्रव्य कर्म नो कर्म को जोड़ने वाला भावाश्रव है, भाव कर्म है। भाव कर्म से जुदा होता है तो अपने आप ही द्रव्य कर्म नो कर्म से संबंध छूटता है। अभी वो क्रम की बात आगे आएगी, वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। अपने भावार्थ पढ़ना 110 पेज पर। अभी मैं इन तीन गाथाओं के संक्षेप में बात ये कर रहा था। 187 में चौथे गुणस्थान की मुख्यता से, चौथे पांचवें गुणस्थान की मुख्यता से कहा, रोक करके अपनी शुद्धात्मा में स्थित होना, ये श्रद्धा की मुख्यता से स्थित होने की बात है। श्रद्धा की मुख्यता से स्थित होने पर भी अभी परिग्रहों के बीच रह रहा है तो निरंतर स्थिर नहीं हो पाता है, ध्यान निरंतर नहीं हो पाता। इसलिए फिर 188 में छठे सातवें गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान में आकर के जब सारे ही परिग्रह से रहित होकर आत्मा को ध्याता है, अब फिर 189 में श्रेणी चढ़ करके निरंतर उसी को ध्याता हुआ, फिर वह समस्त कर्म रहित ऐसे शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। इस तरह से वैसे तो क्रम भी हुआ एक तरह से, लेकिन चूंकि ये भावात्मक रूप ले रहे इसलिए विधि के रूप में लिया, और आगे कर्म के अभाव की बात लेंगे इसलिए उसको संवर होने के क्रम की बात कहेंगे। यहाँ भावों की मुख्यता होने से विधि के रूप में लिया इसे। ऐसी बात को जयचंद जी छाबड़ा अपनी सरल भाषा में स्पष्ट करते हैं। ये यहाँ ऐसा लिखा भी ऐसा ही है। आत्मख्याति में व्यक्त उक्त भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में सरल भाषा और सीधे साधे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। वो बीच में अमृतचंद्र आचार्य थोड़े विशेषण लगाते हैं, जैसे वो एकत्व, एक रूप चिंतन करना है तो वहाँ चेतितृत्व भाव से एक पने से कहा। फिर इधर आत्मा को ध्याने में चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को ध्याना, इस तरह थोड़े विशेषण लगाएं। यहाँ सीधे शब्दों में कहते हैं, जो जीव पहले तो राग द्वेष मोह के साथ मिले हुए मन वचन काय के शुभाशुभ योगों से अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दे। किसको? मन वचन काय के शुभाशुभ योगों से अपने आत्मा को, माने आत्मा शुभाशुभ योगों से, इसका मतलब शुभाशुभ योगों में लगा हुआ है, और शुभाशुभ योगों में जो लगा, शुभाशुभ योगों में लगने का उसके पास साधन है मन वचन काय। मन वचन काय के या मन वचन साधन के रूप में या मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभाशुभ रूप से हो रही है। उसमें लगने के पीछे कारण कह सकते हैं कि राग द्वेष मोह के साथ मिल करके। इससे बचने का उपाय क्या उसके पास में है? भेद ज्ञान के बल से। अब वो भेद ज्ञान 181, 82, 83 गाथा में उत्कृष्टता से वर्णन कर दिया गया था। ऐसे भेद ज्ञान बल के बल से चलायमान नहीं होने दे, मन वचन काय की प्रवृत्ति उनकी तरफ न जाए।
वचन और काय की प्रवृत्ति को तो एक बार रोका जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मन की प्रवृत्ति को रोकना। यहाँ मन की प्रवृत्ति रोकने में कदाचित वचन और काय की प्रवृत्ति शुभाशुभ क्रिया और उनमें लगी रहे, मन में ये श्रद्धा न हो कि ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ऐसा यदि मन से निर्णय हो तो उसने अपने आप को रोक लिया। राग द्वेष मूलक शुभाशुभ योगों से अपनी आत्मा को रोक लिया, अभिप्राय की अपेक्षा से तो उसने रोक ही लिया है। ये नास्ति से कहा नहीं होने दे, और फिर उसी को शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मस्वरूप में निश्चल करे। ये तो फिर तो कह दिया फिर, लेकिन वास्तव में काल भेद नहीं है। पहले ऐसा किया और बाद में ऐसा किया, वो ऐसा नहीं है। यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति जो इनमें जा रही है या उपयोग इनके माध्यम से इनमें जा रहा है, उसे रोक लिया और रुका हुआ है, खड़ा है और अभी कहीं नहीं लगा, तो उस समय क्या करेगा वो? बिना आलम्बन के तो उपयोग रह नहीं सकता है, तो उतनी देर क्या करेगा? तो ये तो नास्ति से वहाँ से रुका तो सहज ही निश्चित रूप से शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मस्वरूप में आने ही वाला है, आता ही है। उधर से निवृत्ति इधर की प्रवृत्ति पूर्वक होती है, या इधर की प्रवृत्ति उधर की निवृत्ति पूर्वक होती है, हुआ वो तो सहज ही। लेकिन फिर भी कथन करने में तो ऐसे ही आएगा। ज्ञानाश्रव निवृत्त्यो समकालत्वम है ना, दोनों का समान उसी समय, जिस समय ज्ञान हो। यदि वो निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति नहीं है अर्थात आत्मा में प्रवृत्ति नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं कहेंगे, जाना ही नहीं जब तक, तो भेद विज्ञान ही नहीं है। इसलिए पहले भेद विज्ञान हुआ, फिर तो ये कथन करने की अपेक्षा से क्रम पड़ेगा। शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मस्वरूप में निश्चल करें तथा समस्त बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित होकर, बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित होकर, जब 11वीं 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने यही, इनमें जयचंद जी छाबड़ा के ही भावार्थ पढ़ रहे, वे व्यवहार का कठोर शब्दों में निषेध करते हैं। उसे कहते हैं कि इसका फल तो संसार है, इसका फल संसार है, लेकिन इसके अभाव की 3 रीतियां हैं। ऐसा नहीं कि इसका फल तो संसार है ऐसा समझ करके इसको बिल्कुल ही उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। क्रमशः जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दोगे, एकदम से छोड़ दोगे तो मुश्किल में आओगे। तो उसमें अरहंत आदि की भक्ति वहीं से पढ़ते हैं थोड़ा, इसमें दिया, इसमें नहीं होगा, अनुशीलन में होगा। इसमें लिया है, इसमें भी दिया है, पेज नंबर 28 पर इसका भावार्थ लिया है। इसमें बस पुराना है तो पहले होगा, नहीं 28 पर कैसे आएगा? क्योंकि 28 पे तो 8वीं 9वीं गाथा चल रही है, 9वीं 10वीं, ये इतना फर्क कैसे आ गया? किसी किसी में 31 पर है। ग्यारहवीं का छोड़ दीजिए, 12वीं का दिया क्या? 12वीं गाथा का नहीं दिया, तो मैं पुराने वाले से पढ़ता हूँ, क्योंकि वो बात जो मैं कह रहा हूँ वो 12वीं गाथा की उसमें है। तो उसमें जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार ने उपदिष्ट है ना। कैसे? 12वीं का इसके पहले
देखिए, ये अपरम भाव में जो स्थित है उनके लिए पहले कहते परम भाव में जो स्थित है उनके लिए शुद्ध नए प्रयोजनवान है, उनको व्यवहारो अभूतत्व, व्यवहार ने प्रयोजनवान नहीं है। परंतु जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए कैसे प्रयोजनवान है, मैं आपके पास हो तो देखे, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, उसका माने शुद्ध आत्मा का, ये तीनों जिसे हो गए हैं उसे पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध नय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। यहाँ कहने वाला, इसका अर्थ नए वचनात्मक, जानने वाला हूँ, ज्ञानात्मक, लेकिन क्रियात्मक हो सकते हैं कि नहीं, नए, ये क्रियारूप व्यवहार प्रयोजनवान है कि नहीं है, तो वास्तव में तो क्रिया में नए लगते ही नहीं है। उस क्रिया के संदर्भ में हमारा अभिप्राय क्या है, वो ज्ञानात्मक ने, और उस क्रिया को हम कहते क्या है, इसके हिसाब से वचनात्मक ने कहलाएंगे। तो यहाँ तो वो कहने जानने वाले नए की मुख्यता से ही ले रहे हैं, वो 8वीं गाथा से कहने कथन करने वाले नए की मुख्यता से ही बात ले रहे हैं। माने व्यवहार प्रयोजनवान है का अर्थ व्यवहार से भेद पूर्वक आत्मा को जानना प्रयोजनवान है, क्रियाकांड करना प्रयोजनवान है, ऐसा नए के माध्यम से अर्थ नहीं निकलता। व्यवहार ने प्रयोजनवान है का अर्थ वह क्रिया प्रयोजनवान है, ये अर्थ नए में से नहीं निकलता, क्योंकि नए में क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो उस कहने वाला अशुद्ध नहीं, कुछ भी प्रयोजनवान किसी मतलब का नहीं है। अब अपना दूसरा प्रयोजन, किंतु जहाँ तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई वहाँ तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथा पदवी प्रयोजनवान है। अब जयचंद जी छाबड़ा भी यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अशुद्ध नय का कथन, लेकिन जब आगे खुलासा करते हैं तो क्रिया की बात करते हैं, अशुद्ध नय का कथन। उसमें एक दिक्कत ये भी है ना, अशुद्ध नय का कथन माने क्या कि व्रत उपवास करना मोक्ष मार्ग है, ये कथन, इसको ग्रहण करो। तो ग्रहण करो माने क्या करो कि सुन लो अकेला, ये सुनो नहीं है, फिर व्रत उपवास ग्रहण करो, तब तो व्यवहार नय को हमने सुना और समझा, उस कथन को हमने सुना और समझा। तो अशुद्ध नय का कथन यथार्थ पदवी प्रयोजनवान है। अब इसको किस तरीके से घटित करते देखिए, अलग अलग स्तर की अपेक्षा। जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। ऊपर तो कह रहे थे कथन प्रयोजनवान है, और अभी कहते हैं इस व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है, माने ये करना प्रयोजनवान है। तो क्या ये मोक्ष मार्ग है क्या? यहाँ ये मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार है ना, व्यवहार मार्ग। व्यवहार निश्चय तक ला करके खड़ा करता है, उस मार्ग पर ला करके खड़ा करती है, यथार्थ मार्ग पर ला करके खड़ा करता है। और यही तो करे जिन्हें यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक तो नहीं हुआ है, उन्हें ये सब कार्य, कौन कौन से कार्य? जिन वचनों को सुनना, धारण करना, जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है। और जिन्हें अब आगे बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन हो गया, अब आगे अब तो व्यवहार की जरूरत नहीं है ना, हो गया, अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है,
किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हो रही। आगे बढ़ना है, पूर्ण अकेले कारण परमात्मा दृष्टि में आया है तो कार्य परमात्मा रूप परिणमित होना है कि नहीं। पूर्व कथित कार्य, इसको संक्षेप में ले लिया। पूर्व कथित कार्य, पूर्व कथित कार्य माने अब सम्यक दर्शन हो गया तो जिनवानी सुनना कि नहीं सुनना। ज्ञानी को सुनने की अटक नहीं होती है, ज्ञानी को सुनने की अटक नहीं है। अटक नहीं है का अर्थ ये है कि वो उसने अंदर से श्रद्धान कर लिया है, ये निमित्त है, उपादान नहीं है। वास्तविक तो अंदर से हमने श्रद्धान कर लिया, वो प्रयोजनवान है असली। तो गुरुदेव तो यहाँ तक कह देते हैं तीर्थंकर की वाणी से भी किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। क्या शायद सम्यक की प्राप्ति, हाँ उनके पाद मूल में होती है लेकिन उनसे नहीं हुई, वहाँ स्वयं ने किया तब। यदि उनसे होती तो जो जाते उनके पाद मूल में सबको होना चाहिए, यदि नहीं होती है तो फिर तो नहीं होती तो क्यों अवलंबन ले। जिन्हें होती है उन्हें इनके बिना नहीं होती है, देशनालब्धि के बिना तो हो ही नहीं सकती। अब जिन्हें हो गई उन्हें अब तो जरूरत नहीं है ना। अब इसलिए पूर्व कथित कार्य कहा, जिन वचनों को सुनना धारण करना, वचन कहने वाले, जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना, ये पूर्वोक्त कार्य सम्यक दृष्टि के लिए भी अनिवार्य है। अब उसमें ये करने पड़ते हैं नहीं, वो उसके सहज हो जाते हैं, उससे परिणाम आए बिना रहते नहीं। अब इसके लेकिन आगे बढ़ना है ना, तो और तो व्यवहार है कि नहीं, उसके लिए कुछ क्या और भी है। पूर्व कथित कार्य और परद्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण। परद्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप, श्रद्धान तो हो गया लेकिन चारित्र की कमजोरी से अभी परद्रव्य का आलंबन है और बाहर में परद्रव्यों का संयोग है तो उनके निमित्त से परिणाम बिगड़ने की भी संभावना है। इसलिए वो परद्रव्य का आलंबन भी छोड़ना, एक साथ नहीं छूटता हो तो अनुव्रत लेना, और एक साथ छोड़ने का सामर्थ्य हो तो महाव्रत ले लेना। अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ती और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन और उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना। वो पूर्वोक्त कार्य में तो कह दिया था, जिन वचन सुनना धारण करना, फिर रिपीट कर रहे उसे, जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। ये जो कह रहे हैं कि प्रवर्तन करना और दूसरों को कराना, ये दूसरों को कराने वाली बात भी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चौथे गुणस्थान से ही 8 अंग सम्यक्तु के प्रकट होते हैं, तो उसमें स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये होते ही होते हैं। तो स्थितिकरण का भाव आता ही आता, उपगुण स्थितिकरण, तो स्थितिकरण करता है, प्रभावना करता है, वात्सल्य रखता है, तो दूसरों को भी इस मार्ग में लगाता है। मुनि दशा में आचार्य बनते हैं तो आचार्य का तो कर्तव्य है, पद के अनुसार उनका कर्तव्य है दीक्षा देना, यदि कदाचित वो उससे शिथिल हो रहे हो तो प्रायश्चित आदि देना, ऐसा करके दूसरों को प्रवर्तन कराना। ये उस पदवी के अनुसार सम्यक दृष्टि को अनिवार्य है ऐसा कहा जाए तो, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना अनिवार्य है ऐसा कहा जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि अंग है उसके तो अनिवार्य है, उसके बिना सम्यक तो कैसे होगा। ना हिंग ना अंगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम, यदि अंगहीन से रहित है तो फिर वो संतति कर्म संतति को छेदने के लिए समर्थ नहीं हो पाएगा। टोडरमल जी ने अंतिम प्रकरण जो लिया वही लिया, 8 अंग, किसी किसी के कुछ कुछ अंग दिखाई देते हैं कि ऐसा नहीं होता है, कह रहे हैं किसी मिथ्या दृष्टि में पूरे अंग दिखाई देते हैं, किसी मिथ्या दृष्टि में। तुमने वहाँ उदाहरण दिया जैसे बंदर के तो सब दिखाई देते, मनुष्य जैसे ही है, लेकिन इसका अर्थ मनुष्य बंदर मनुष्य नहीं हो जाएगा।
जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे हैं यथार्थ नहीं। ये जिनके हैं उनके होते हैं, किसी की मुख्यता होती, किसी अंग की किसी की गौणता होती है, लेकिन होते ही है। किसी न किसी रूप में स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य होता ही होता है, सहज ही होता है। वो करते हैं, दूसरों को भी करते हैं। तो स्वयं व्यवहार मार्ग का प्रवर्तन करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की तरफ ही होता है। इस प्रकार व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई है। इसलिए उल्टा अशुभोपयोग में आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्धात्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा स्याद्वाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। तो बराबर उसका क्रम से आलंबन निश्चित रूप से लेना चाहिए। तो दूसरे स्थिति के लिए मैंने मुख्य रूप से कहा, परद्रव्य का आलंबन छोड़ने के लिए अनुव्रत महाव्रत आदि का अंगीकार करता है। क्योंकि पहले कहा ना कि भेद ज्ञान के बल से शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मस्वरूप में निश्चल करें, तो उससे निश्चल कर रहा है ना आत्मस्वरूप में, फिर अब किसी चीज़ की कहाँ जरूरत है। लेकिन वो निश्चलता में परद्रव्य का परिग्रह का जो संयोग है वो बाधक बन रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, अन्यथा वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय अच्छी तरह से जिन्हें है, उन्हें इस भाषा में कहा जाए तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसका जिसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा है उसे यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। परीक्षा मुख में जहाँ पारमार्थिक प्रत्यक्ष, परमार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण कहा ना, वहाँ लिखा सामग्री विशेष विश्लेषित अखिलावरण अतीन्द्रियम अशेष तो मुख्यम, मुख्य पारमार्थिक प्रत्यक्ष। उसमें सामग्री विशेष विश्लेषित अखिल आवरणम, अखिल आवरण का विश्लेषण किससे किया कि सामग्री विशेष से। और क्या है सामग्री विशेष? कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली विशेष सामग्री से विश्लेषित कर दिया अखिल आवरण। नहीं, समस्त कर्म का आवरण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म ध्यान इससे होता है, हाँ इसी से होता है। लेकिन कोई वज्र शब्द नाराज संगणन के अलावा जो उत्कृष्ट संगणन, उत्तम संगणन कहा गया, उस उत्तम संगणन के अभाव में क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म ध्यान के माध्यम से, ये नहीं है, उत्तम संगणन नहीं है, हीन संगणन का धारी है। और हीन संगणन वाले द्रव्य में रहते हुए क्या ध्यान से कर्मों का नाश कर देगा, अखिल आवरण का विश्लेषण कर देगा कि नहीं? वो आवश्यक है। उत्तम संगणन के साथ साथ अभी बाकी तो सहज होते हैं, क्षेत्र और काल। क्षेत्र की अपेक्षा से क्या ढाई द्वीप के बाहर के क्षेत्र में रह करके, मनुष्य क्षेत्र के बाहर रह करके कोई कर्मों का अभाव कर सकेगा? ढाई द्वीप में भी जो 170 कर्म भूमियाँ है, वो 170 कर्म भूमियों में ही तो करेगा। 170 कर्म भूमि के क्षेत्र के अलावा बाहर रह करके कोई कहे मैं तो आत्मध्यान करूँगा। ढाई द्वीप में भी जितनी भोग भूमियाँ हैं, ऐसे क्षेत्र में रह करके ध्यान से होता है ना, तो ध्यान से हम करेंगे। तो वो क्षेत्र भी आवश्यक है, कर्म भूमि वाला क्षेत्र भी अनिवार्य है। और काल, जो यहाँ हम चौथा काल कहते हैं, ऐसा चौथा काल, और चूँकि विदेह क्षेत्र में तो निरंतर ही चौथा काल रहता है, इसलिए वो वहाँ की अपेक्षा वो चौथा काल, माने वो उस प्रकार का काल, वहाँ के क्षेत्र और काल एक रूप है। लेकिन यहाँ क्षेत्र में काल परिवर्तन होता रहता है। जब वो काल आएगा,
तभी हो पाएगा। अब जो आत्म ध्यान जिससे अखिलावरणम अतीन्द्रियम अशेष तो कहा, वो सारे आवरण का हटना जिस भाव से हो रहा है, वह भाव अंदर में तभी होना संभव है जब उत्तम संगणन हो, वह कर्म भूमि वाला क्षेत्र हो और चौथे काल वाला काल हो। वो तभी संभव है, तभी होता है, उसके पहले होता नहीं है। नहीं, अभी पंचम काल में भी तो नग्न दिगंबर अवस्था धारण करके आत्म ध्यान किया जा सकता है, तो आत्म ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वो उत्कृष्ट आत्म ध्यान नहीं हो सकता। वो उत्तम संगणन क्षेत्र और काल से निमित्त नैमित्तिक संबंध से जुड़ा हुआ है, उसके बिना नहीं होता है। द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई, भाव लिंग बिन शिव पद पाई। द्रव्य लिंग बिन कर्म खपाई, समय सार के अंत में आकर के द्रव्य लिंग का बहुत निषेध किया। ये द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग है ही नहीं कहा, भावलिंग ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, अकेले भावलिंग धारण करो, मोक्ष को चले जाओ। बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग धारण करके मुक्ति में चले जाओ, लेकिन भावलिंग रहेगा कहाँ? पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान। वो वहाँ तो ब्रह्मचर्य की महिमा की गई, पात्र थवा माटे से वो ब्रह्मचर्य मतिमान। लेकिन पात्र के बिना वस्तु नहीं रहती, वो भावलिंग द्रव्यलिंग वाले पात्र में ही रह सकता है। वो द्रव्यलिंग के पात्र के बिना भावलिंग को धारण करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वैसा भावलिंग प्रकट ही नहीं हो सकता, तो उसके बिना कहाँ हो पा रहा है? तो अनिवार्यता नहीं है क्या उसकी? अनिवार्यता है। फिर निषेध क्यों करते हैं? क्योंकि वो पंडीय पंडीय पंडीय, और क्या कहा? वो क्या वो कण छोड़ी वितस्स तुंडिया, वो उसके लिए निषेध किया। हाँ, यानी वो जो कण छोड़ करके अकेले भूसे को प्राप्त करने में लगा हुआ है, वो देखा कि धान कूट रहे थे, धान कूट रहे थे, उसमें से उनने चावल निकाल लिया। चावल निकाला तो एक धान बचा हुआ, भूसा बचा हुआ, अब उसे कूटेगा कि धान निकले, इसमें से चावल निकला था ना। लेकिन जिसमें चावल थे उनको चावलों को अलग करने के लिए वह ऊपर छिलके सहित धान को कूटा जा रहा था, और उसमें से उन कूटने वालों का सारा लक्ष्य कहाँ रहता है कि वो चावल कूटते हुए उसमें से जो भूसा निकल रहा हो वो यहाँ वहाँ उड़ रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, तो संभालेंगे उसे। और उसी समय उसमें से निकलने वाले चावल के दाने उछट करके चाहे जहाँ गिर रहे हो तो किसको संभालेंगे? भूसा जा रहा है और चावल जा रहा है, दाने जा रहे हैं। आजकल भूसा भी बहुत कीमती है, वो भी बिकता है कीमत से, उसमें से भी तेल निकलता है चावल का, उस भूसे में से भी निकालते हैं। और भूसे का भी कहाँ का क्या क्या में प्रयोग करते हैं, बोर्नविटा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो सब में वो भूसा काम में आ जाता है, सब भूसा ही खाते हैं। तो वो छिलका सब तरह से काम में आ रहा है। अरे अभी तो क्या क्या चीज़ों में सोयाबीन का तेल निकालने के बाद, सोयाबीन का तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, और खली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या? जानवरों के लिए। और वो खली भी इतनी महंगी बिकती है क्योंकि सारे बड़े बड़े बिस्कुट कंपनी वाले सब बिस्कुट में वही उपयोग करते हैं। तो इसलिए वो जो आपके सोयाबीन बोने वाले अकेले वो तेल में इतना उनको लाभ नहीं हो रहा है, सोयाबीन बोने वालों को तेल में इतना लाभ नहीं हो रहा है, तेल निकालने में वो भूसे से वो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अब वो तो कमाई का कारण हुआ, इसलिए उसे भी संभालते हैं, अकेले तेल को नहीं संभालते। यहाँ भूसे को नहीं संभालते हैं, चावल को संभालते हैं उसमें से, लेकिन कोई देख करके भूसे को ही संभालने लग जाए तो निरर्थक है। ऐसा अकेले द्रव्यलिंग को धारण करके उसी के संभाल में लग जाए, साधन था उसे ही साध्य मान ले,
और असली साध्य को प्राप्त न करे उसमें निषेध करते हैं। लेकिन जो उसकी परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की अनिवार्यता है उसका निषेध नहीं होता है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की अनिवार्यता को, इसलिए दादा निमित्त उपादान पढ़ाते तब बार बार इस बात पर जोर दे करके कहते हैं ना, निमित्त को नहीं मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, निमित्त को नहीं मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, और निमित्त को कर्ता मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। निमित्त को ही कर्ता मानने वाला हूँ, तो निमित्त को ही न माने, तो जिसका जिसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसे यथावत स्वीकार करना जरूरी। अभी जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ा ना कि वो व्यवहार यथा पदवी प्रयोजनवान है, इसलिए उसे कथनचित सत्यार्थ कहा है। असत्यार्थ गाथा में मूल में तो असत्यार्थ का व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार ने अभूतार्थ। ये जयचंद जी छाबड़ा ने तो सब जगह ये काम किया है। वो ऊपर से ठोकर जोर से लगे तो कुम्हार जैसे अंदर से हाथ लगा लेता है ना, नहीं तो घड़ा ही नहीं बने, टूट जाए। व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार ने अभूतार्थ है। अमृतचंद्र आचार्य तो टीका में लिखते हैं सर्व व्यवहार अभूतार्थ है। और गुजराती का वाक्य तो बहुत चलता था, सगड़ोय व्यवहार अभूतार्थ छे, सब व्यवहार अभूतार्थ है। अब वो जयचंद जी छाबड़ा को लगा ये पढ़ने वाला गलत रास्ते पर जा सकता है, वो उनने तत्काल अंदर से सहारा लगाया। जिनवाणी में कितना भी ही लगा करके भी कहा जाए, किसी बात को ही लगा करके, व्यवहार ने अभूतार्थ ही है, कोई बात नहीं है, कितना भी कहे, कितना भी जोर दे करके कहे, तब भी वो कथनचित ही होगा, सर्वथा होगा ही नहीं। समंतभद्र आचार्य तो कहते हैं वस्तु अनेकांतात्मक है कि एकांत है, कैसी है। जैन दर्शन अनेकांत को मानता है कि एकांत को मानता है। वहाँ उनको ये स्वीकार करना पड़ा अन्य दर्शनों के सामने कि साहब आप वस्तु को अनेकांत मानते हो ना, पक्का एकांत नहीं मानते हो ना। अभी हाल कहते कि हाँ बिल्कुल अनेकांत ही मानते हैं, तो सामने वाले पकड़ लेते हैं, तो हो गया ना फिर एकांत। आप अनेकांत ही मानते हो तो ये एकांत हो गया ना। इसलिए नहीं, अनेकांतोप्य अनेकांता, अनेकांत में भी अनेकांत है, माने कथनचित अनेकांत और कथनचित एकांत। क्योंकि एकांतों के बिना अनेकांत बनता ही नहीं है ना। किसका अनेकांत? एकांत है ही नहीं, किसका अनेकांत? तो अनेक एकांतों का ही तो अनेकांत है, लेकिन निरपेक्षा नया मिथ्या। यदि निरपेक्ष एकांत होंगे तो मिथ्या है, माने जितना निषेध है वो निरपेक्ष का निषेध है। सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, सारे सापेक्ष एकांत कार्यकारी है, अर्थकृत। क्योंकि सापेक्ष होते हैं वो कथनचित ही होते हैं, सर्वथा नहीं होते। अब वैसा वो अनेकांत भी कथनचित ही है। यहाँ इसलिए मैं बात कर रहा था, पुनः यहाँ तो 111 पेज पर, समस्त बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित होकर, क्यों छोड़ना बाह्याभ्यंतर परिग्रह? भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से संवर। तो भेद ज्ञान करो, शुद्ध आत्मा में लीन हो जाओ। संवर हो जाना चाहिए, पूरा संवर हो जाना चाहिए। भेद ज्ञान से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति श्रद्धान में आ गई, ज्ञान में आ गई, लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाई। तो क्यों नहीं हो पाई? कि उसी शुद्धात्मा में ही रत रहना चाहिए। जिस शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान किया है उसी में रत रहो। यदि उसी में रत नहीं रहोगे तो काम नहीं चल पाएगा। वो निरंतर रत रहो, छोड़ो मत उसे। वो एक फेविकॉल का विज्ञापन आता था, वो एक व्यक्ति अंदर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। उस स्टूल पर खड़ा हुआ और वो लगाया गले में लगाने के लिए ऊपर फंदा, स्टूल पर खड़ा होने का प्रयास किया, खड़ा हो गया और डालना चाहता था फंदा, और सब बाहर से चिल्ला रहे थे। दरवाज़ा बंद किया था, खिड़की खुली थी, अरे ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो।
और खड़ा हो गया स्टूल के ऊपर और टूट गया। तो एक बुजुर्ग बाबा कहता है वहाँ से, फेविकॉल नहीं लगाया, साले का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका काम? क्योंकि फेविकॉल नहीं लगाया, इसके लिए नहीं हुआ उसका काम। और फेविकॉल लगाता तो वो जोड़ नहीं टूटता ना, और दूसरी चीज़ लगा दी तो नहीं, और फिर दूसरी बार अच्छी मजबूत उस पर खड़ा हो गया और डाला और हो गया। तो उसने कह दिया फेविकॉल लगाया था इसलिए इसका काम तमाम हो गया उसका काम। अब वो फेविकॉल लगाने से जोड़ा गया है, फेविकॉल लगाने से जुड़ गया। फेविकॉल लगाओ और हटाओ, लगाओ और हटाओ, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? ये अभी फर्नीचर बना रहे हैं ना, बनाते हैं, ये ऊपर सनमाइका लगाते हैं और वो अच्छी तरह से जोड़ करके, पहले तो कीले लगा देते थे, अब आजकल वो टेप लगा करके, कहले अभी इसको रात भर रखा रहने दो, छेड़ना मत इसे, छेड़ दिया तो फिर वो चिपकेगा नहीं। माने लगाने के बाद लगाए रखना जरूरी है, अकेले लगाने से काम नहीं चलेगा। भेद विज्ञान से पर से भिन्न शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान कर लिया, हो गया ना काम? नहीं हुआ। अब वो जो भेद विज्ञान से अपनी शुद्ध आत्मा को पृथक जान लिया, मान लिया है, उसमें स्थिर होना है। तो हो जाओ ना स्थिर, जान लिया मान लिया है तो ये परिग्रह बाधक बनेगा। जब तक बाह्य में है तब तक वह बाधक बनेगा। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। ये वस्तु यथार्थ है। इतना सा भी परिग्रह रह गया तो उतना भी बाधक बनेगा। वो उपयोग खाए बिना नहीं रहेगा। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला किया, ब्रश कर लिया, और उसके बाद भी दांत में कहीं इतना सा कहीं रह गया तो दिन भर उपयोग खाता है, दिन भर। जब तक वह नहीं निकले तब तक अपना उपयोग खाता है, कोई काम नहीं करने देता। जाते ही उपयोग वहाँ, वो बार बार भंग करेगा आपके उपयोग को, एकाग्रता को। जब इतनी छोटी सी बात, ऐसे ही बाह्य में यदि परिग्रह है तो वह निरंतर ध्यान के लिए बाधक बनेगा ही बनेगा। वो निरंतर ध्यान हो ही नहीं पाएगा। इसलिए समस्त बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित होकर क्या करना? कर्म नो कर्म से भिन्न अपने स्वरूप में एकाग्र होकर उसी का ही अनुभव किया करे। कर्म नो कर्म से भिन्न तो वैसे भेद विज्ञान में ही जान लिया है। अब द्रव्य कर्म नो कर्म भी भिन्न होते जाने वाले हैं क्रमशः। इसलिए कहा भाव कर्म की बात क्यों नहीं की? क्योंकि निर्णय पहले ही कर लिया है, उससे रहित तो होकर के तो स्वरूप में जा रहा है। इसलिए कर्म नो कर्म से भिन्न होकर उसी का एकाग्र होकर अनुभव किया करे, अर्थात उसी के ध्यान में रहे। वह जीव आत्मा का ध्यान करने से दर्शन ज्ञानमय होता हुआ और पर द्रव्यमयता का उल्लंघन करता हुआ अल्पकाल में ही समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। यह संवर होने की रीति है। पर द्रव्यमयता का उल्लंघन करता हुआ, पर द्रव्यमयता का उल्लंघन करता हुआ श्रद्धा ज्ञान में पहले हुआ और स्वरूप में लीन होते अधिक जितने होते जाएंगे उतने उतने द्रव्य कर्म नो कर्म से भी रहित होते जाएंगे। उतने उतने द्रव्य कर्म नो कर्म से भी। नो कर्म में अब शरीर रूप नो कर्म है, उससे तो यथा समय ही जाएगा, लेकिन द्रव्य कर्मों से तो निश्चित रूप से रहित होता जा रहा है। उतना परद्रव्यमयता छूटती जा रही है। और यहाँ तो मुक्ति तक की बात कर रहे हैं, इसलिए सारे परद्रव्य का आलम्बन छूटेगा, ज्ञान मात्र बचेगा, ज्ञान मात्र रह जाएगा। संवर होने की इस रीति में भी यही बताया गया है कि पहले भेद विज्ञान द्वारा पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न अपने आत्मा को जाने, उसमें ही अपनापन स्थापित करे और फिर भेद अभ्यास के द्वारा अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाए। कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है। समय सार में ये शुद्ध नए निश्चय नए वाली बात पर
अधिक बल दे करके कहा, और कदाचित इनके बिना जो बाह्य में व्रत अंगीकार तप अंगीकार किए जा रहे हैं, जैसे पुण्य पाप में उन्हें बाल व्रत बाल तप कह दिया, निरर्थक कह दिया, ये इसलिए कहा क्योंकि अभी तक जीव उसी में उलझा हुआ है, इसलिए उनका निषेध किया। लेकिन ये जो करने के लिए कह रहे हैं, इसके साथ भूमिका अनुसार बाह्य में वो होता है, वो भूमिका अनुसार बाह्य में हुए बिना, बाह्य में अनुव्रत हुए बिना पंचम गुणस्थान के योग्य अंदर की स्थिरता कैसे होगी। बाह्य में महाव्रत पूर्ण नग्न दिगंबर दशा हुए बिना छठे सातवें गुणस्थान योग्य जो आत्मा में स्थिर हो जाए, ऐसा कैसे होगा। इसलिए वो उसके साथ साथ में है, लेकिन जीव अधिक उसमें उलझता है, इसलिए उनका निषेध करते हैं। यहाँ शुद्ध नय की मुख्यता से अंदर के भावों की बात करते हुए इसी क्रम को कहा। कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है और ये संवर होने की विधि है। अब इसको पुष्ट करने वाला कलश काव्य 128वां, इसकी चर्चा आगे कल करेंगे, बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा ली है। इसके बाद जयसेन आचार्य की 2 गाथाएं हैं और उन 2 गाथाओं पर बहुत विस्तार दिया है। क्योंकि अपन क्रम से पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए उसे भी लेंगे। मुझे लग रहा था अब तो हो गया, बहुत 3 गाथाएं तो बची है और सरल है आगे की, लेकिन ये विषय बहुत मार्मिक है। इसमें काफ़ी कुछ अपनी मन की शंकाओं का समाधान भी इसमें होगा, इसलिए ये यद्यपि जयसेनाचार्य के प्रकरण से है, लेकिन इसे अपन अनुशीलन से पढ़ेंगे, तो कल आप अनुशीलन जरूर साथ में लेकर के। सहजानंदी